नमस्कार। भारत अपने T-72 टैंकों को और ताकतवर बनाने की तैयारी में जुट गया है। देखिए, T-72 टैंक हैं, ये रसिया से कभी भारत ने लिए थे। इसकी टेक्नोलॉजी रसिया से भारत आई थी, लेकिन अब ये टैंक भारत में ही बनते हैं। जो चेन्नई में एक हैवी व्हीकल फैक्ट्री है, ये सरकारी कंपनी है। पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी, अब ये एक डिफेंस पीएसयू बन चुकी है। तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री में चेन्नई के निकट अवधी में है, तो वहाँ पर इनका निर्माण होता है और करीब करीब 95% इसमें स्वदेशी कंटेंट से इनका निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो इंजन लगता है 780 हार्स पावर का, वो भी अभी तक भारत में बन रहा था, लेकिन अब भारत इनको ताकतवर बनाने के लिए 1000 एचपी का इंजन इनमें फिट करने जा रहा है और इस इंजन की टेक्नोलॉजी रसिया से लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और एक दिन पहले ही रसिया के साथ एक करार हुआ है जिसमें 1000 हॉर्स पावर के इंजन की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी शामिल है। ये करीब 24.8 करोड़ डॉलर का एक करार है रसिया के साथ। तो जैसे ही इन टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर के इंजन वहां पर बनने शुरू हो जाएंगे, इंजन इनमें फिट होने शुरू हो जाएंगे, तो इन टैंकों की क्षमता बढ़ जाएगी। जो थल सेना होती है, उस सेना की सबसे जो महत्वपूर्ण ताकत होती है, जवान तो होते ही हैं, लेकिन अगर हम हथियारों की बात करें तो टैंक उसकी सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत होती है। और जो भारतीय सेना है, उसका जो मेन बैटल टैंक है, प्रमुख युद्धक टैंक है, वो अभी भी T-72 ही है। T-72 इतना सफल टैंक है कि दुनिया की कम से कम 35 से 40 देशों की सेनाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी पुरानी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी परफेक्ट है कि आज भी ये बेहद ज़रूरतमंद बन रही है। और भारत ने हालांकि अपना एक हल्का टैंक डेवलप किया, जोरावर टैंक डेवलप किया है, वो भी एक अंतिम परीक्षण के दौर से गुजर रहा है और वो हाई एल्टीट्यूड एरिया के लिए बेहतर टैंक माना जा रहा है। लेकिन T-72 टैंक हमारे ऐसे हैं जो आपको राजस्थान के बॉर्डर से लेके, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लेके, चाइना के बॉर्डर तक ये टैंक काम कर रहे हैं। आपको याद होगा 2020 में जब चाइना के साथ तनातनी हुई थी, तो भारत ने वहां पर T-72 टैंक वहां पर तैनात कर दिए थे और उसके बाद इन टैंकों ने चाइना के मुकाबले के लिए पोजीशन ले ली थी। तो भारतीय सेना के पास, जैसे मैंने बताया, कि मेन बैटल टैंक के रूप में है और मौजूदा समय में कम से कम 2500 T-72 टैंक भारतीय सेना के पास हैं और भारतीय सेना इनका भरपूर उपयोग कर रही है। तो एक तो यह है कि इस टैंक को ताकतवर बनाकर भारतीय सेना की युद्धक क्षमता बढ़ेगी, भारतीय सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी और भारतीय सेना की ओवरऑल ताकत बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि इन टैंकों की दुनिया में बहुत डिमांड है। अफ्रीका के कई देश, एशिया के कई छोटे देश भारत से ये टैंक खरीदना चाहते हैं और भारत भी बेचने का इच्छुक है, लेकिन अभी भारत अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने लिए बना पा रहा है। लेकिन भारत की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसमें भारत की कोशिश यह है कि इन टैंकों का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाए और उसके बाद अफ्रीकन देशों को या छोटे जो एशियाई देश हैं जो इस टैंकों को लेना चाहते हैं, उनको इसका निर्यात भी किया जाए। तो इसके लिए अपने बूते पर तो भारत काम कर ही रहा है, तो रसिया से भी बात चल रही है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसका एक ज्वाइंट वेंचर लगा दिया जाए। जैसे एक राइफल को लेके एक ज्वाइंट वेंचर भारत और रसिया के बीच है, हेलीकॉप्टर को लेकर ज्वाइंट वेंचर भारत और रसिया के बीच है, तो इसी प्रकार का एक ज्वाइंट वेंचर T-72 टैंकों को लेकर भी भारत और रसिया के साथ भविष्य में हो सकता है। हालांकि इस पर भी सिर्फ बातचीत के लेवल पे चर्चा हुई है। तो इससे ओवरऑल फायदा ये होगा कि इन टैंकों की डिमांड बढ़ रही है और भारत को यह है कि भारत अपना प्रोटेक्शन बढ़ाएगा, अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करेगा और जो टैंक उसके पास एक्स्ट्रा होंगे, जो एक्स्ट्रा उत्पादन होगा, उसको वो दूसरे कंट्रीज़ को बेच सकेगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और